हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माँ बहनों, कुरान मजीद की एक ही सूरा है, सूरह आले इमरान, और एक ही पारा है, पारा नंबर 4। दो अहकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक ही पारे में हमारे नाम किए हैं। एक आयत तो वो है जो हम हर खुतबे में सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक़ है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत इस हाल में आनी चाहिए कि तुम मुसलमान हो। इसका माना और मतलब ये है कि सिर्फ इस्लाम काफ़ी नहीं है, बल्कि अहम ये है कि इंसान की मौत इस्लाम पे वाक़े हो। अगर एक शख्स के पास इस्लाम तो है, नेकी है, ईमान है, लेकिन उसकी मौत इस्लाम पे नहीं है, ईमान पे नहीं है, तो ज़िंदगी भर की उसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। किसी भी इंसान की नेकी उस वक्त उसके काम आएगी जब उसकी मौत उस नेकी पे होती है। अगर मौत से पहले इंसान उस नेकी से दस्तबरदार हो जाता है तो वो नेकी उसके काम नहीं आ सकती। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि ज़िंदगी भर एक इंसान अच्छाई करे, नेकी करे, हत्ता के जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाए, उसके बाद एक गुनाह ऐसा करे या एक बोल, एक कलिमा अपनी ज़ुबान से ऐसा बोल दे, ऐसा कह दे कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर दे और उसकी मौत वाक़ई हो जाए, तो उसकी पिछली नेकी ज़ाया हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में हमें कहते हैं, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत इस हाल में वाक़ई हो कि तुम्हारे पास इस्लाम होना चाहिए। मौत के वक्त अगर इस्लाम नहीं, आखिरी वक्त अगर इंसान के पास ईमान नहीं और आखिरी वक्त की नेकी नहीं, तो इंसान का ईमान, इस्लाम और उसकी नेकी उसके काम नहीं आ सकती, बल्कि ये चीज़ें ज़ाया हो सकती हैं। और यही हुक्म जो चौथे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रखा है कि तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो, इसी पारे में दूसरी जगह पे एक और बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई, और वो ये है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। इस आयत के नुज़ूल के पीछे एक वाक़या और एक किस्सा है जो ग़ज़वा उहद के मौके पे पेश आया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की खबर सहाबा इकराम के अंदर वायरल हो गई, फैल गई। दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए। वो कदम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लड़ने के लिए उठ रहे थे,
वो बोझल हो गए। पेशकदमी की बजाय दिल करता था कि पीछे आ जाएं, क्योंकि इत्तला ये थी, खबर ये थी कि अल्लाह के रसूल इस्लाम को शहीद कर दिया गया है। तो ये आयत उस मौके पे उतरती है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अल्लाह तरबियत करते हैं, समझाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, आपसे पहले अल्लाह के कई पैगंबर और कई नबी आए और चले गए। अफ़ा इम्माता औ कुतिला, क्या अगर जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फोत हो गए या शहीद कर दिए गए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, अल्लाह ने कहा जो शख्स अपने दीन से फिर गया अपनी एड़ियों के बल, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, ज़हन में रखना कि वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया। वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन, शुक्र करने वालों को अल्लाह बेहतरीन बदला देने वाला है। और यही आयत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पे पढ़ी जब हकीकत में वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। सहाबा इकराम उस वक़्त भी परेशान थे। सैयदुना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में तलवार थी और वो ये दावा कर रहे थे कि जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा था, उसके बाद ये आयत पढ़ी थी और समझाया ये था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अगर कोई शख्स दीन से फिरेगा तो वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसके बाद एक जुमला कहा और वो जुमला ये था, ए लोगो, मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन काना मिनकुम यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कहा है लोगो, तुम में से जो कोई जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो सुन ले, अल्लाह के रसूल इस्लाम तो फोत हो गए, इस दुनिया से चले गए। और तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता था तो फ़इन्नल्लाह हय्युन, अल्लाह तो आज भी जिंदा है, ला यमूत, उस पे तो कभी मौत नहीं आएगी। ये एक आयत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वा ओहद पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह फैलने पे उतारी और बाद में जनाब सिद्दीक़ ने उसको पढ़ा और ये जो जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया, इसी जुमले की रोशनी में इस पे सलफ ने एक इजाफा किया और कहा, मन काना यअबुदु औ युअज़्ज़िमु रमज़ान फ़इन्ना शहर रमज़ान क़द मज़ा। जो कोई शख्स रमज़ान की इबादत करता है तो वो सुन ले कि रमज़ान तो जा चुका। वमन काना यअबुदुल्लाह, और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो सुन ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी। इसका माना और मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, इबादत, फर्माबरदारी ये किसी शख्सियत की मोहताज नहीं, किसी वक्त की मोहताज नहीं, किसी इलाके की मोहताज नहीं, किसी उम्र की मोहताज नहीं, किसी माहौल की मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह कहते हैं वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारे पास इस्लाम भी हो और ईमान भी हो। और अगर कोई शख्स
सिर्फ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से नेकी और इबादत कर रहा था, आपकी मौजूदगी में ईमान पे था और बाद में मुर्तद हो गया, तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं। इसी तरह अगर कोई इंसान रमज़ानुल मुबारक की वजह से नेकी और इबादत करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करता है, झूठ उसने छोड़ दिया, निगाहों की हिफाजत वो कर रहा है, नमाज की पाबंदी उसकी ज़िंदगी में है, हराम से वो बच रहा है, लेकिन रमज़ान गुजरने के बाद ये सारी पाबंदियाँ, सारी नेकियाँ उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं, तो उसको समझ लेने की ज़रूरत है कि उसकी इबादत एक अल्लाह की नहीं है, बल्कि हकीकत में वो तो रमज़ान की पूजा कर रहा था। रमज़ान तो चला गया है, अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर इबादत छोड़ देता है तो अल्लाह का वो कुछ नहीं बिगाड़ा। अल्लाह कहते हैं फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया, जो अपनी एड़ियों के बल फिर गया वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। एक मोमिन और मुसलमान की फिक्र ये होनी चाहिए नेकी करने के बाद कि ये नेकी और ये इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो जाए। और रमज़ानुल मुबारक की जो नेकी होती है उसका मकसद क्या होता है कि ये मेरे काम आए। और कोई भी नेकी और इबादत इंसान के काम कब आती है? हकीकी फ़ायदा उसको उस वक्त होगा जब उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेशी होगी। और रमज़ानुल मुबारक आया, चला गया, ईद के अय्याम आए, रुखसत हो गए, शव्वाल का महीना शुरू हो गया, ये भी चलेगा, चला जाएगा। इसका माना और मतलब क्या है? जिस तरह रमज़ान आया, चला गया, ईद के अय्याम आए, रुखसत हो गए, शव्वाल का महीना आया, चला जाएगा, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी जो चल रही है बिल आखिर ये भी ख़त्म हो जाएगी। और इंसान की पेशी अपने अल्लाह के हुजूर होगी। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इंसान ने पेश होना है, वहां पे नेकी और इबादत इंसान के काम आए, ये सबसे अहम है। और वहां पे नेकी उसी शख्स के काम आएगी जिसने उस नेकी को संभाल के रखा है, उसे बचा के रखा है। और कुरान मजीद में सूरह अल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल दे के समझाया, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार लहू फीहा मिन कुल्लि समरात व लहू ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ा। अल्लाह कहते हैं, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है, चाहता है कि उसके साथ ऐसा हो कि उसका बाग है खजूर का, अंगूर का, और उसके अंदर हर किस्म का फल भी लगा हुआ है, और वहाँ पे अंदर नहरें भी चल रही हैं, और उसकी कमज़ोर औलाद भी है, छोटे बच्चे भी हैं, फ़असाबहा इअसार फ़ीही नार फ़हतरक़त, अचानक से एक तूफ़ान आ जाए जिस तूफ़ान के अंदर आग भी है और उसके पूरे बाग को जला के रख दे, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसके साथ ऐसा हो जाए? कोई पसंद नहीं करेगा। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अगर कोई ये पसंद नहीं करेगा तो फिर ये भी पसंद नहीं करेगा कि बंदा जिंदगी भर नेकी करे, सारा तकिया उसका अपनी नमाज पे हो, अपने रोज़े पे हो, अपने हज पे हो, अपने अकीदे पे हो, अपनी खर्च की हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन के रस्ते में दी हुई चीज़ों, अशिया और इन्फाक पे हो। और जब कल कला उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो, खुद बूढ़ा हो जाए, माना यह है अब नेकी नहीं कर सकता, औलाद कमज़ोर है, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता, जब अल्लाह के हुजूर इसे ज़रूरत हो तो इसकी नेकी ज़ाया हो जाए। अल्लाह पूछते हैं, अगर कोई तुम में से ऐसा पसंद करता है तो उसकी ज़िंदगी में की हुई नेकी तबाह हो जाए, तो वो तो गैर मोहतात तरीके से अपने आप को चलाता रहे, लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसके साथ ऐसा ना हो तो उसको चाहिए कि जो उसकी मेहनत है और जो उसकी कमाई है उसको महफूज करने की कोशिश करे।
और एक जगह पे सूरह अल मोमिनून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है अपने ख़ास लोगों का, और उनकी एक अलामत ये बताई है, ये ख़ास लोग वो हैं जो अमल करते हुए उनके दिल डरे होते हैं। क़ुलूबुहुम वजिलतुन, दिल उनके डरे होते हैं इस बात से, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होना है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह इस्लाम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, ये जो आयत है कुरान मजीद में, इसका क्या मतलब है कि बंदा अमल कर रहा है और उसको डर भी है कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है। पूछने लगी, इससे मुराद वो शख्स है जो चोरी करता है, चोरियां भी कर रहा है और उसको डर भी है कि मैंने अल्लाह के सामने जाना है, या इससे मुराद वो शख्स है जो शराब पीता है, शराब भी पी रहा है और उसको डर भी है कि मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, या इससे मुराद वो शख्स है जो जिना करता है, उसकी जिंदगी में बदकारी भी है और वो डरता भी है कि मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है? क्या इससे मुराद ये है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबनत सिद्दीक, ए सिद्दीक की बेटी, इससे मुराद चोरी, शराब नोशी, ज़िना और बदकारी नहीं है, बल्कि यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खास बंदों की जो अलामत बताई है कि वो अमल करते हैं और उनके दिल इस बात से डरे होते हैं कि उन्होंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह के पास जाना है। रसूलुल्लाह कहते हैं वलाकिन्नहुर रजुल, इससे मुराद वो बंदा है यसूमु व यतसद्दक़ व युसल्ली व हुवा यखाफ अल्ला युतक़ब्बल मिन्हु, इससे मुराद वो बंदा है जो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सदका करता है, और हर वक्त उसको इस बात का डर रहता है कि कहीं उसकी ये नेकी ज़ाया ना कर दी जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तरद ना कर दें, रिजेक्ट ना कर दें। ए सिद्दीक की बेटी आयशा, इससे मुराद वो लोग हैं जिनकी नेकी और नेकी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उनकी ज़िंदगी में रहता है। अल्लाह ने इस आयत में उनकी तारीफ़ फरमाई है। इसका माना और मतलब ये है कि सिर्फ नेकी कर लेना काफ़ी नहीं, बल्कि इंसान को इस बात की फ़िक्र रहे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो जाए। और फिर आप हैरान होंगे कुरान मजीद की वो आयतें पढ़ के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें पढ़ के। एक इंसान ये तो तस्लीम करता है कि अगर उससे गुनाह हो जाए तो उसको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। किसी ने झूठ बोला है, नमाज छोड़ी है, अल्लाह के हक़ में कोई कमी की है, बंदों के हक़ में उससे कोई ज़्यादती हो गई है, तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करे, ये बात तो समझ आती है। लेकिन आप हैरान होंगे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं, नेकी करते हैं, सलाम फेरते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है? अल्लाह की तकबीर बयान करते हैं, अल्लाहु अकबर। दिल में ये ना आ जाए कि नेकी और नमाज पढ़ने से, करने से मैं कोई बड़ा हो गया हूँ। साथ ही कहते हैं अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और उसके बाद 3 दफ़ा क्या पढ़ते हैं? इस्तिग़फ़ार करते हैं। गुनाह हो जाए, बगावत हो जाए, नाफरमानी हो जाए, इस्तिग़फ़ार और तौबा आज तक सुना था, लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम की सुन्नत पे गौर कीजिए कि आपने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ाई है, कायनात के इमाम हैं, गुनाह का शायबा तक नहीं, लेकिन नेकी के बाद, नमाज के बाद अल्लाह की तकबीर बयान करके 3 दफ़ा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। किस लिए? इस वजह से लोगों को ये समझा रहे हैं सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि इस चीज़ की फ़िक्र रखो कि ये अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाज होती है उन्हें अजर नहीं मिलता। अजर ना मिलना फिर भी छोटी बात है, पढ़ते नमाज हैं और ले जाते गुनाह हैं।
अगर एक इंसान दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, लोगों को नमाज पढ़ रहा है और नमाज को लंबा इसलिए कर रहा है कि मुझे लोग देख रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि मेरा नमाजियों के अंदर शुमार हो जाए, लोगों के ज़हनों के अंदर मुझे नेक समझा जाए, नेक शुमार किया जाए, तो बताइए उसकी नमाज उसके लिए अजर का बायस कैसे बन सकती है? बल्कि वो तो गुनाह कमा रहा है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, और नमाज से पहले वुज़ू किया है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही सनद के साथ एक तो वो कलिमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया, जन्नत के 8 दरवाजे खुल रहे हैं उस बंदे के लिए जिसने वुज़ू के बाद ये कलिमा पढ़ा। और अल्लाह के रसूल इस्लाम की सुन्नत ये भी है, आप वुज़ू करते हैं तो ये कलमा भी कहते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तर्जमा ये है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ऐ अल्लाह तेरी तस्बीह तेरी हम्द के साथ मैं बयान करता हूं। हम से मुराद अल्लाह को हर खूबी का मालिक ठहराना, और तस्बीह से मुराद हर नक्स से पाक कहना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, गवाही है मेरी कि तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। उसके बाद अस्तगफिरुका, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूं। किया क्या है? वुजू। और मांग क्या रहे हैं अल्लाह से? बख्शिश। वातूबु इलैक, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूं, रुजू करता हूं। हमें क्या सिखा रहे हैं कि जहां पे नेकी है वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश का सवाल करो। बख्शिश का सवाल, इस्तिग़फ़ार, तौबा, अल्लाह से मुआफ़ी तलब करना, सिर्फ गुनाह पे नहीं बल्कि जहां पे नेकी है वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करो बख्शिश और नेकी, बख्शिश और मग़फ़िरत का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर अपनी तौबा को रखो। उसकी वजह यह है कि बहुत दफ़ा इंसान नेकी करता है, उसकी नेकी ज़ाया हो जाती है, और कई दफ़ा नेकी करता है बजाय सवाब मिलने के उसे गुनाह मिलता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद पे जहाँ हज का जिक्र कर रहे हैं वहाँ भी यही कह रहे हैं, सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सूरह अल बक़रा में हज के अहकामात अल्लाह ने बताए, और मैदान अरफ़ात में आने का और वहाँ से निकल के मुज़दलिफ़ा पहुँचने का हुक्म दिया। इससे पहले हज करने वाला सारा दिन मिना में गुजार चुका है, सुबह 9 की सुबह फजर की नमाज वहाँ पे अदा कर चुका है, सूरज तुलू होने तक वहाँ पे रह चुका है। मैदान अरफ़ात में आके अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफ़ी, नेकियां सब हो चुकी हैं, खुतबा हज सुन चुका है। अब इसने शाम सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ से निकल के मुज़दलिफ़ा पहुँचना है, और अल्लाह कहते हैं सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जहाँ से लोग लौट रहे हैं वहाँ से तुम भी लौटो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। और कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरा है, उसमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह यही हुक्म दे रहे हैं, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़थ। अल्लाह कहते हैं पैगम्बर आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत उसका सिला अल्लाह आपको अब देगा। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़थ, अल्लाह की मदद भी आएगी, फतह भी आएगी। जिस बैतुल्लाह के सहन से आपको निकाला गया, जिस शहर से आप और आपके साथियों को हिजरत करने पे मजबूर किया गया, जहां आपके कत्ल की साजिशें होती थी, जहां आपको शहीद करने के लिए 12 लड़के कबीलों के सरदारों के हुक्म पे जमा हो गए थे, ए पैगंबर आपके लिए बशारत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी शहर में आपको दोबारा लौटाएगा। वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यही लोग जो आज आपके दीन को अच्छा नहीं समझते, पसंद नहीं करते,
आप देखेंगे लश्करों के लश्कर आएंगे, फौजों की फौजें आएंगी और आपके दीन में दाखिल होंगे। इतनी बड़ी नुसरत और फतह अल्लाह की तरफ से मिलेगी। आपने करना क्या है? हमारा जहन ये है सिर्फ गुनाह हो जाए, गलती हो जाए तब ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार किया जाता है, अल्लाह से जुड़ा जाता है। नेकी कर लो, रमज़ान अच्छा गुजार लो, क़याम कर लो, तिलावत कर लो, सदके दे दो, रोज़े रख लो, रातों की इबादतें, दिन की रियासतें सारी कर लो। उसके बाद बस ठीक है, ये इतना कुछ हो गया है, अब मज़ीद करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह यहाँ सिखा रहे हैं और कहते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। जब अल्लाह की मदद भी आए, नुसरत भी आए, फतह भी आए, लोग दीन में जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह आए, तो ए पैगंबर उस वक्त अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह भी बयान करें, वस्तगफिरहु, और उस अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करें, गुनाहों की बख्शिश भी मांगें। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो तौबा भी कबूल करने वाला है और रुजू भी करने वाला है। इसका माना और मतलब यह है कि अगर एक इंसान की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है, नेकी है, तकवा है, और उसके बाद अल्लाह की तरफ से इनामात की बारिश है, तो सबसे पहली करने वाली जो फिक्र है इस बात की है कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया जाए, मज़ीद अल्लाह के साथ जुड़ा जाए। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करने वाला होता है, मज़ीद अल्लाह के साथ जुड़ने वाला होता है, नेकी उसी की अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने पेशी पे इंसान की वही नेकी अल्लाह के यहाँ काम आएगी जिस नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार था, अल्लाह के साथ रुजू था, और जिस नेकी के बाद बंदे में किबर आ जाए, तकब्बुर आ जाए, वो ये समझना शुरू हो जाए कि मुझसे बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है। देखो ना, मैंने इत्काफ़ भी किया, मैंने दुआएं भी मांगी, मैंने इतने इतने बड़े नेकी के काम भी किए, लाखों रुपया मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया, लोगों को सैरियां करवाईं, इफ्तारियां करवाईं, ये काम किए, अब मुझसे बड़ा भी नेक कोई दुनिया में हो सकता है। अगर ये किबर और तकब्बुर आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की बड़ी से बड़ी नेकी तबाह करके रख देते हैं, इंसान के लिए कुछ नहीं बचता। और यही अगर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार है, तौबा है, बंदा अल्लाह के साथ जुड़ा है और उसके सामने मुनकसिर है, अपने आप को झुकाए हुए है, तो फिर वो उम्मीद रख सकता है कि उसकी ये नेकी रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर कबूल होगी और उसके काम भी आएगी। और दूसरी बात, इंसान की नेकी उसके काम उस वक्त आएगी जब उसने नेकी के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया जिस काम की वजह से उसकी नेकी ज़ाया हो सकती है। अगर ज़िंदगी में नेकी करने के बाद कोई ऐसा काम है जो नेकी को ज़ाया कर दे, तो तब भी उसकी नेकी उसके काम नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई, उसमें सिर्फ दो चीज़ें मैं जिक्र करता हूँ। एक हदीस में आपने इरशाद फरमाया, सहाबा से पूछा, तदरूना मल मुफलिस मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस बंदा कौन है? हमारी जुबान में गरीब आदमी कौन है? तो सहाबा का जवाब वही था जो हमारा है, मल्ला दिरहम लहू वला दीनार। ए अल्लाह के रसूल, गरीब आदमी वो है, मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम नहीं, दिनार नहीं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए सहूलियात नहीं, दिरहम दिनार माल दौलत जिसके पास नहीं है, वो मुफलिस है, वो गरीब है, वो फकीर। रसूलुल्लाह अलैहि ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो बंदा है, फकीर कंगाल आदमी वो है जो क़यामत के रोज़ आएगा बिसियामिन व सलातिन व ज़कातिन, अल्लाह के हुजूर नमाजें भी लेके आएगा, रोज़े भी लेके आएगा, सदक़े भी लेके आएगा। ज़िंदगी में ये सारा कुछ उसने किया है और अल्लाह के हुजूर लेके आ जाएगा और मुतालबा करेगा कि आज के दिन मुझे इन चीज़ों का बदला दिया जाए। लेकिन रसूलुल्लाह कहते हैं, वयाती, ये अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश होगा, कद शतम हाज़ा व सफ़ा का दमा हाज़ा व अकला माला हाज़ा व क़ज़फ़ा हाज़ा। जब ये अल्लाह के हुजूर आएगा, नेकियां तो हैं, नमाज है, रोज़ा है, सदका भी लेके आया, लेकिन इसके साथ साथ इस बंदे को इसने गाली बकी है, इस बंदे के ऊपर इसने तोहमत लगाई थी,
दुनिया में एवं ही इल्ज़ाम लगा दिया था, हसद था इसे, तरक्की हजम नहीं हो रही थी, इसको नफरत थी, इसके साथ डिग्रेड करना चाहता था, मुआशरे में रुस्वा करना चाहता था, जलील करना चाहता था। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि ये इल्ज़ाम लगाए, तोहमत लगाए और अपनी कोशिश में आगे से आगे निकले। नमाजें थी, रोजे थे, सदके थे, लेकिन लोगों पे तोहमतें लगाया करता था, ऐसी बात करता था जो उनमें है ही नहीं, बयान करता था। वह अकला माल हाजा, इसका माल खा के आया है, उधार ले लिया है, अब देना किसने है? नमाजें हैं, मस्जिद में आता है, सदके भी देता है, लेकिन जिससे ले लिया है देना नहीं, बगैर पूछे, बगैर बताए, बगैर इजाजत किसी का माल लिया, हथियाया, वापस नहीं करना। जिसका हक अल्लाह ने इसके जिम्मे रखा था नहीं दे के आया। गुजरते आते जाते रास्ते से कोई चीज मिल गई, ये समझता था ये चीज मेरी है, मिली मुझे है, मेरा इस पे हक है। इसे नहीं मालूम कि शरीयत ने इसे ये बताया, अगर रास्ते से कोई चीज मिल जाती है और तुम उठा लेते हो, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे पास अमानत है। अगर उठा ली है तो अब अमानत का पास करो, 1 साल तक ऐलान करवाओ, हर जगह पे पहुंचो, और अगर इसका मालिक आ जाए तो दे दो, मालिक नहीं आया इस्तेमाल कर लो, जिंदगी में कभी भी आ गया देना होगी। इसने कहा नहीं, जरूरत ही नहीं है, चूंकि मिली मुझे है, लिहाजा ये मेरी है। 2, 4, 6, 8, 10 टकों की खातिर, रुपए, दिरमों, दिनारों, रियालों, डॉलरों, यूरो की खातिर अपने ईमान का सौदा करने वाला, गैरत को बेचने वाला, खुददारी को सरे बाजार नीलाम करने वाला, अकला माल हाजा, नाजायज तरीके से जबरदस्ती लोगों का माल हथियाने वाला, खाने वाला अल्लाह के हुजूर आया है, नमाज लेके, रोजा लेके, सदका लेके, लेकिन साथ ऐसे लोगों की लाइन है जो अल्लाह के हुजूर मुकदमा पेश कर रहे हैं, या अल्लाह इससे हमने लेना है, हमें दिलवाओ। बस सफा का दमा हाजा, इसने लोगों का खून भी बहाया है। खून बहाना जरूरी नहीं कि कत्ल ही किया हो, अगर किसी को जख्म लगाया, किसी का बाजू तोड़ दिया, ताकत है, जान है, कुव्वत है, मुखालिफ आदमी कमजोर है, हल्का फुल्का झगड़ा है, लड़ाई है, आगे बढ़ा, झगड़ता है, दूसरे को नुकसान देता है, उसका खून बहने लगा, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, सदका देने वाला, आज जिसका खून बहाया था अल्लाह के हुजूर आ गया, खून अल्लाह के सामने लेके आया और कहता है आज मेरे खून का बदला मुझे दिया जाए। रसूलुल्लाह कहते हैं नेकी लेके आने वाला, साथ ऐसे लोगों की लाइन होगी, काजा फहादा, अकला माला हादा, साफा का दमा हादा, शातमा हादा, लाइनें लगी हैं लोगों की। और ये लोग कौन से हैं? हो सकता है ये मुआशरे के बिल्कुल छोटे हकीर लोग हों, शायद कभी मस्जिद में भी ना आए हों, 2 टके के लोग हों शायद, लेकिन आज खड़े हैं इसके खिलाफ मुकदमा लेके। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन हक सच का फैसला करेगा। उस दिन दिरम दिनार नहीं होंगे कि जिनके साथ तबादला हो जाए, ये लो मैंने तेरा देना था, ये आज मुझसे ले लो, ये मैंने खून बहाया था, आज उसका बदला ले लो। उस दिन ना दिरम होंगे, ना दिनार होंगे, ना कोई चीज़ होगी जिसका तबादला करके इंसान बच जाए। देने के लिए क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नेकियां, सिर्फ और सिर्फ नेकियां। वही नमाजें तकसीम की जाएंगी, वही रोज़े लोगों में बांटे जाएंगे, वही सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन बंटवाएगा, तकसीम करवाएगा, सारा कुछ बट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, नेकियां मुक जाएंगी, लाइन अभी लगी होगी, लेने वाले अभी बाकी होंगे। हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट भी यही बना हुआ है कि दीन सिर्फ नाम है, नमाज का, रोजे का, सदके का। बाकी लोगों के साथ हमारे मामलात कैसे हैं? जिसको चाहे हम गालियां बकें, जिस पे चाहे तोहमत लगाएं, जिसकी चाहे इज्जत पे हमला आवर हो जाएं, जिसका चाहे माल खाएं, जिसका चाहे खून बहाएं। आज ताकत है, पावर है,
रसूलुल्लाह कहते हैं नेकियां बट गईं, लोग अभी बाकी हैं, फिर उलट काम हो जाएगा, लोगों के गुनाह इस पे डाले जाएंगे। इसने कभी शराब नहीं पी, लेकिन शराब इसके खाते में आ जाएगी। कभी इसने ज़िना नहीं किया, ज़िना इसके खाते में आ जाएगा। कभी चोरी नहीं की, चोरी इसके खाते में आ जाएगी। हत्ता के इसका जिस्म और इसकी ज़ात गुनाहों से भर जाएगी। लोगों के गुनाहों के ढेर इसके कंधों पे उठवाए जाएंगे। इसी बोझ तले इसको दबा के फतुरिहा फिन्नार, आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं फ़कीर ये है, सब कुछ लेके आया, पास कुछ भी नहीं बचा और बिल आखिर जहन्नम में पहुंच गया। ये है फ़कीर मेरी उम्मत का, ये है मुफलिस मेरी उम्मत का। ये मुफलिस ना बनना। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में नेकी करने वाले अहबाब, क़याम करने वाले, इबादत करने वाले, तिलावत करने वाले, अल्लाह से दुआएं मांगने वाले कभी ना भूलें कि अगर ज़िंदगी के अंदर कहीं बंदों के हुकूक में ऐसी कमियां होंगी तो आगे से ये नतीजा भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी बात सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम ने एक दिन हमें कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर ऐसे लोग भी आएंगे जिनके अमाल जिबाले तिहामा, तिहामा पहाड़ों की ऊंचाइयों, लंबाइयों, चौड़ाइयों, मोटाइयों इसके बराबर होंगे। और जैसे ही अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके अमाल को गुबार, उड़ती हुई गुबार जो आपको फिजा में उड़ती हुई नजर आती है, उसमें तकसीम, उसके अंदर बदल देंगे, तब्दील कर देंगे। साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल वो कौन होंगे? वो मुनाफिक होंगे, बाद के लोग होंगे। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत के होंगे, तुम में से होंगे। पूछा सिर्फ हम लना व जल्ले हम लना, बताइए उनके औसाफ क्या हैं, कसूर क्या है, जुल्म क्या किया उन्होंने जिसका नतीजा ये मिला कि नेकी की और तबाह हो गई। फरमाया वो नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, सदका भी देंगे, उनका सबसे बड़ा फॉल्ट ये होगा इज़ा खलऊ इंतहाकू महारिम अल्लाह, वो नेकी तकवा सब करने के बावजूद जब तन्हाई में होंगे, अकेले में होंगे, अकेलेपन में, तन्हाई में, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद को क्रॉस करेंगे। इसका माना और मतलब ये है कि उनकी नेकी सिर्फ लोगों के अंदर होगी, जैसे ही वो अकेले होंगे वो अपने अल्लाह को भूल जाएंगे। जो शख्स नेकी तो करे और तन्हाई में एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाए, रसूलुल्लाह कहते हैं अमल तो जिबाले तिहामा जैसे होंगे, लेकिन अल्लाह उनको उड़ती हुई, बिखरी हुई गुबार में तब्दील कर देंगे। एक इंसान जिसकी तन्हाई अल्लाह की हुदूद को पामाल करने का सबब और ज़रिया बनती है, नेकी चाहे वो करता है, लेकिन खदशा और ख़तरा है कि उसकी नेकी ज़ाया हो सकती है। पहली बात मैंने जिक्र की कि अगर नेकी अल्लाह के हुजूर बचा के अपने लिए फ़ायदेमंद बनानी है तो नेकी के बाद किबर नहीं, तकब्बुर नहीं, बल्कि इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से मुआफ़ी। और दूसरी बात, ऐसा हर अमल ज़िंदगी से निकालिए जो इंसान की नेकी को घुन की तरह खा जाए। और तीसरी और आखिरी बात, नेकी अल्लाह के हुजूर उस इंसान की कबूल होती है जिसकी नेकी के अंदर तसलसल होता है, जिसकी नेकी में दवाम हो, इस्तिक़लाल हो। मैंने खुतबे के शुरू में आयत पढ़ी, अगर कोई इंसान चंद दिनों के लिए नेकी करे, एक अशरे के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, और बकिया ज़िंदगी नेकी को छोड़ दे, तो उसका अंजाम, इख्तिताम, खातिमा नेकी और तक़वे पे और ईमान पे कैसे हो सकता है? इंसान का खातिमा बिल ईमान उसी वक्त होगा जब उसकी ज़िंदगी में कोई भी नेकी है और हमेशा के लिए है। अगर इस्तिक़लाल नहीं, दवाम नहीं, तो उसकी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक में नेकी करने से इंसान का ईमान बढ़ता है, और जब ईमान में इजाफ़ा होता है, ईमान बढ़ता है, तो जब ईमान बढ़ता है तो नेकी करने का दिल करता है। और अगर किसी इंसान में रमज़ान गुजरने के बाद नेकी का शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इबादत का शौक़ बिल्कुल निकल गया है,
और ज़िंदगी बिल्कुल पहले जैसी या पहले से भी बदतर हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें ईमान नहीं बढ़ा। ईमान नहीं बढ़ा तो माना यह है कि जो नेकी रमज़ान में की है वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुई। कबूलियत अमाल की एक बड़ी अलामत यह है कि इंसान मज़ीद नेकी करने पे अपने आप को लगा लेता है। जब नेकी के बाद फिर नेकी और नेकी के बाद फिर नेकी इंसान की ज़िंदगी में आए तो इसका माना यह है कि अल्लाह के यहाँ उसके अमाल को दर्जा कबूलियत से नवाजा जा रहा है। इसीलिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की आदत है, जैसे ही रमज़ान के रोज़े रखे, गुजरे रमज़ान के रोज़े, उसके बाद आप सहाबा को कहते हैं, ए मेरे सहाबा, मन सामा रमज़ान, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, रमज़ान के गुजरने के बाद 6 रोज़े फिर शव्वाल के रखे, काना कसियामिद दहरी, वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरे साल के रोज़े रखे। रमज़ान में भी रोज़े, शवाल में फिर रोजे। किस लिए? बंदे को यह सिखाने के लिए कि रोजे का ताल्लुक सिर्फ रमजान के साथ नहीं होता। रमजान में रोजा अल्लाह की रिजा के लिए है, शव्वाल में रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए है। जो रब रमजान में रोजे का कहता है वही शव्वाल में रोजे का कहता है। हाँ, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने रमजान के रोजे फर्ज किए, ईद का रोज़ा हराम करार दिया और शव्वाल के रोज़े मुस्तहब रखे, बंदे को ये सिखाने के लिए कि दीन अल्लाह की मर्ज़ी का नाम है, इंसान की मर्ज़ी का नाम नहीं है। रमज़ान के फ़र्ज़ हैं, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से छोड़ेगा तो गुनाहगार है। ईद का रोज़ा रखना हराम है, अगर कोई रखेगा तो गुनाहगार होगा। और शव्वाल के रोज़े मुस्तहब हैं, अगर कोई रखेगा तो अल्लाह से अजर पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़े रखे इसलिए हैं कि बंदे को ये सिखाया जाए कि रमज़ान गुजरने के बाद भी नेकी है। कोई ये ना समझ ले कि रमज़ान गुजर गया है, अब नेकी ख़त्म हो गई, अब मैंने ना नमाज के लिए मस्जिद में आना है, ना मैंने सदका देना है, ना मैंने अल्लाह का जिक्र करना है, ना मैंने कुरान की तिलावत करनी है, ना मैंने रात का क़याम करना है। ज़िंदगी बिल्कुल अमल से कहीं खाली ना हो जाए, इसलिए अल्लाह के रसूल इस्लाम ने रमज़ान के फ़ौरी बाद शव्वाल के रोज़े बताए। और एक मकसद ये भी है, ये भी कहा जा सकता था रमज़ान के बाद ज़िलक़ादा के रोज़े रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने तो ये वज़ाहत फरमाई ना कि रमज़ान के रोज़े 10 महीनों के बराबर हैं, एक नेकी का बदला अल्लाह 10 गुना देता है। तो रमज़ान के रोज़े 1 महीने के हैं, लेकिन अल्लाह 10 महीनों का सवाब देगा। और उसके बाद 6 रोज़े मज़ीद रखवाए, 3 रोज़े 30 के बराबर, फिर 3 रोज़े 30 के बराबर। वैसे तो अगर एक आदमी पूरा साल रोजे रखे, किसी दिन इफ्तार ना करे, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं ला सामा मन सामल आबादा, जिस बंदे ने पूरा साल रोजे रखे अल्लाह के यहाँ उसका एक रोजा भी कबूल नहीं। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी कि उसने पूरा साल रोजे रखने से मना करने के बाद पूरा साल अगर कोई रोजे का सवाब लेना चाहता है तो ये बता दिया कि पूरे महीने के रोजे रख के 6 मजीद रख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के रोजे का सवाब दे देगा। और यहाँ अल्लाह ये भी कह सकते थे, रसूलुल्लाह ये भी फरमा सकते थे कि ज़िलक़ादा में 6 रख लेना, ज़िलहज्जा में 6 रख लेना, मुहर्रम आएगा फिर 6 रख लेना। 36 ही पूरे कर रहे हैं ना, या 35 ही पूरे कर रहे हैं ना, उसके बदले 354 दिन या 355 दिन, पूरे एक साल के रोजे 12 महीने का सवाब मिलना है। नहीं, शव्वाल में रखे, रमज़ान के साथ ही शव्वाल आ जाता है, शव्वाल में रखे। अहले इल्म ने इसकी बड़ी तौजीहात और हिकमतें बताई। एक हिकमत ये बताई कि जिस तरह हर नमाज की सुन्नत होती है, हर नमाज के नफल होते हैं, कभी पहले होते हैं कभी बाद में होते हैं। आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद उसके नफल हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, बाद में उसके नफल हैं, आप मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं, बाद में उसके नफल हैं। ऐसे ही इंसान जब रमज़ान के रोज़े रखता है तो रमज़ान के फ़र्ज़ के बाद उसके नफल भी आते हैं। और ये जो 6 शव्वाल के हैं ये रमज़ान के नफल हैं। जैसे नमाज़ों के नफल उसके बाद होते हैं, ऐसे रमज़ान के नफल उसके अगले महीने फ़ौरन बाद आने वाले महीने में अल्लाह ने रखे हैं। और नफल का मकसद ये होता है कि फ़र्ज़ में जो कमी हो गई अल्लाह नफल के ज़रिए वो पूरी कर देता है। शव्वाल के रोज़े इसलिए रखे ताकि आदत रहे रोज़े की। शव्वाल के रोज़े इसलिए रखे कि अगर कहीं कमी रह गई फ़र्ज़ी रोज़ों में
तो वो कमी इंसान की दूर हो जाए, वो कमी इंसान की ख़त्म हो जाए। और फिर पाबंदी नहीं लगाई कि ये 6 इकट्ठे रखने हैं, ये 6 अलग अलग रखने हैं, कोई पाबंदी नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद दूसरे दिन अगर रोज़ा रख लिया है तो फिर पूरे महीने में रोज़े रख सकते हैं। नहीं, दिल करे पूरे शव्वाल में यकम को निकाल के, यकम ईद का दिन, उसके बाद जब दिल करे चाहे मुतवालियात पै दर पै तसलसल के साथ इकट्ठे मुसलसल रखे, और चाहे अलग अलग रखे, 1 दिन रखे, 2 दिन, 4 दिन छोड़े, उसकी मर्जी है, पूरी मर्जी। इस मामले में इंसान को सहूलत दी है। मकसद ये है कि बंदे को याद रहे कि इबादत रमज़ान की नहीं थी, इबादत एक अल्लाह की थी। वो अल्लाह आज भी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और मुझसे तकाजा सिर्फ रमज़ान की इबादत का नहीं, बल्कि मौत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का है। और जिसकी ज़िंदगी सिर्फ रमज़ान में अल्लाह की इबादत वाली होती है, उसकी एक दिन ईद होती है। और जिसकी पूरी ज़िंदगी रमज़ान वाली होती है, उसकी हमेशा ईद होती है। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।